मुझे दुख नहीं है इस बात का कि मेरे पापा नहीं है, मुझे बल्कि गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलको जयपुर थे देख रहा हो। और अबार मैं किशनगढ़ रेणवाल जो डूंगरी अबेपुरा गांव है बड़े मौजूद हूँ। और अबेपुरा गांव के मायने और जे के थे हमारा पीछे थे लोग देख रहा होला कि दीवारा के माल बैठे से ना तो कोई बड़ो नेता आ रहे से ना कोई हेलीकॉप्टर आ रहे से। ई गांव के मायने एक बलवीर सिंह मीणा जो कि बीएसएफ का जवान था, बाकी अचानक बिजली का करंट लाग बासु जो है बाकी मौत होगी। और आज बाको ई गांव के अबेपुरा गांव के सरकारी स्कूल के सामने बाको अंतिम संस्कार करो जा रहे है। काफी लोगों की भीड़ देखने मिल रही है जो शहीद हुआ। और आज देखो हमारी सामने ते जगह देख रहा होला, इस जगह पर ही बाको अंतिम संस्कार थोड़ी देर के मायने करो जाए लो। और अबार जो है जुलूस निकाल बाका गरासू ले आ रहा है। और अड़े अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली गई है, प्रशासन अड़े मौजूद है, बीएसएफ का जवान भी आया है और पूरा राजकीय सम्मान के साथ में बाको सम्मान करो जाए लो। तो थे कैमरा का माध्यम से इस साइड में कैमरा घुमाओ, कैमरा मैन कहूँगा कि चारों तरफ से देख सको कि काफी संख्या के मायने लोग मौजूद है। पूरा गाँव के मायने जो है शोक की लहर है, हर कोई की आँखें जो है बा नम है। शहीद का 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 2 लड़की है, 1 लड़को है हमारी साथ मौजूद है। आपको आंसू में बातचीत करूँगा, स्थिति तो कौन है लेकिन फिर भी बातचीत करना जरूरी है क्योंकि सब लोग अन्य भी आकी भी जो पहाड़ से आगे ऊपर टूट गिरो है तो बिना लेर बातचीत करना एक तरह का जरूरी है। कहीं नाम आपका? मीनाक्षी। तो लास्ट बार पापा सुखद बात हुई, कई बोले पापा? रात को हुई थी बस एक बार, तो ऐसे बोले थे कि बेटा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं बाप से बाद में बात करूंगा, फिर नहीं हुई। बस इतनी तो फिर कैसे पता चला कि शहीद हो गए? कैसे, किसका फोन आया, क्या कहा आप लोग? भैया ने बताया हमें कि पापा नहीं रहे, सुबह बताया। क्या हुआ था वहाँ पे? कुछ जंग चल रही थी या कुछ हादसा हुआ, कैसे? अब इतना मुझे नहीं पता, भैया को पता है। तो आपके घर में और कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मेरा छोटा भाई, मम्मी, बस। तो आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में। और ये बहन? ये आपके बाद फर्स्ट ईयर में गई। और अपना भाई? ये 6 में है। मुझे दुख नहीं है इस बात का कि मेरे पापा नहीं है, मुझे बल्कि गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए। तो देखो बहुत ही दुख की घड़ी से बात करवा की स्थिति में तो कोनी, फिर भी आप बातचीत करें तो बताया पूरा पहाड़ से टूट पड़ गो। विधायक साहब से भी, फुलेरा विधायक है विद्याधर जी, बासु भी आप बातचीत करें, वे आश्वासन दिया है कि पूरा ध्यान रखे जाए लो, बच्चा को भविष्य को सवाल है कर जो करता धरता साहब यही देश के लिए शहीद होगा। और आज देख सको कि इतनी भीड़ जो है माने श्रद्धांजलि देवा के लिए मौजूद है। छता के ऊपर चढ़ रहा है, टैंकरा के ऊपर लोग चढ़ रहा है क्योंकि देश के लिए भी कुर्बान हुआ है। देखो मैं शहीद के भाई का लड़का भतीजा हूँ, लक्ष्मण है मेरा नाम। और हमने प्रशासन से 2-3 डिमांड रखी थी। पहले हमने रखी थी कि भाई जो अंकल जी हो वो देश के लिए अपनी शहादत दी, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और राजस्थान सरकार एमएलए साहब से और प्रशासन से तथा भारत सरकार से अपील की है। उसके बाद हमने सेकंड ये रखी है कि बच्चों का भविष्य वो अपने हिसाब से जैसे भी गवर्नमेंट से एज पॉसिबल जो बेनिफिट्स हो वो दिलाया जाए और उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, एजुकेशन के प्रति हो, जो भी हो वो अपनी तरह से एज पॉसिबल वो इनके लिए मुहैया कराया जाए। और फिर हमने एक डिमांड रखी कि इनका यहाँ मूर्ति का अनावरण हो जो हमेशा के लिए अमर रहे और हमारे स्कूल का जो नाम है इनके नाम से कि शहीद बलवीर सिंह मीणा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय वो नाम रखा जाए। वो हमारी मांग है जिससे कि वो अजर अमर रहे, जो सदियों सदियों तक उनका नाम इस देश के लिए, इस गांव के लिए और इस
राज्य के लिए और सब के लिए उनको अमर हो जाए। तो यही हमारी मुख्य मांगे थी। बाकी बच्चों के भविष्य के लेकर के और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए उनकी हमसे पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में या इस प्रकार से इनके शहीद का दर्जा और इनके बच्चे के भविष्य के लिए वो हमारा मुद्दा उठाए और हमें इस प्रकार के बेनिफिट से नवाजा जाए बच्चों को। और यही हमारी स्पेशल एमएलए साहब से और प्रशासन से और हमारे जो भी अभी मुख्यमंत्री साहब है या जो भी अपने देश में है मुखिया जो भी है और बीएसएफ जो जिस बल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है उस बल से भी हमने रिक्वेस्ट और हमसे काफ़ी आशाएं हैं कि उनका भविष्य उज्जवल करे बच्चों का, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ उसी बल के नाम और उसी देश के नाम और इसी राज्य के नाम और इसी गांव के नाम सब कुछ कर दिया। जैसे कि मैं कई बार बात करता था अंकल जी से, वो बोलते थे कि बेटा मैं अभी ड्यूटी जा रखा हूँ, तो ड्यूटी फर्स्ट प्रायोरिटी मानते थे वो, अपना घर परिवार को मतलब वही घर परिवार मानते थे जो ड्यूटी थी वो। ये बात
तो जियां कि तस्वीर के माध्यम से देख रहे हो कि पूरो विधानसभा फुलेरा विधानसभा ना आप कह सका बुरी के अबेपुरा गांव का मायने मौजूद है जो शहीद हुआ बाको अंतिम संस्कार की तैयारियां लगातार चल रही है और प्रशासनिक अधिकारी और जो एमएलए है विद्याधर जी वे भी मौजूद है और ते भीड़ ने देख सको कि अंतिम यात्रा के मायने तमाम अति सारी भीड़ आके लिए शहीद के लिए पहुंची है। फुलेरा विधायक विद्याधर जी आपके साथ मौजूद है आसो आप बातचीत करेला ये भी अंतिम यात्रा का मायने मौजूद है और पूरा विधानसभा ये मौजूद है एक तरीके से आप बात करेला सर जय की बलवीर सिंह मीणा जी की आज शहीद हुआ है कहीं कुछ कहना होता भाई बड़ी दुख की घड़ी है। फुलेरा के एक सपूत फुलेरा ने एक सपूत खोया है और इस दुख की घड़ी में हम सब पूरा फुलेरा परिवार हम उनके साथ हैं उनके परिवार के साथ हैं और परिवार वालों ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं अपने कि भाई हमें ये चीज़ें हमारी अगर आप कर सको तो हमारे को ये करना चाहिए। तो मैं कोशिश पूरे ज़ोर शोर से कोशिश करूँगा कि उनके परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं हो। बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो ऐसी कोशिश हम करेंगे कि उनको कहीं भी तकलीफ़ नहीं आए। मैंने उनसे यही आश्वासन दिया है कि मेरे साथ पूरा फुलेरा का परिवार भी आप लोगों के साथ खड़ा है, इसलिए आप धैर्य रखें। अब होने को कौन टाल सकता है। दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा मातम छाया हुआ आज फुलेरा के हर आदमी के मुख में है कि हमारा एक सपूत चला गया, देश की सेवा करते हुए चला गया। तो जिया की पूरा गांव की मांग है कि बाको जो जांच हुए मौत की मौत को कई कारण हुए और आगे कुछ डिमांडा भी जी बाको ऊपर प्रशासन उसी प्रशासन ने बाकायदा हमको ये बताया है। हम कमांडेंट एसडीएम साहब ने कमांडेंट साहब से बात की थी, उनका रिपोर्ट आपको भेज दिया। रिपोर्ट में ऑन ड्यूटी डेथ दिखाई है और बाकी कह रहे हैं हमारा कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से हम फाइल भेजेंगे जो शहीद का दर्जा देने के लिए कार्रवाई चालू। एक मांग और थी कि शहीद का दर्जा मिले, उसी के बारे में उन्होंने कहा कि हम ये फाइल बना के भेज रहे हैं और वो एक कमेटी फाइनल करती है और वो कर देगी।